आह! आरवी ने अपने सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह नरक में हो। आरवी ने हल्का सा अपना सिर दबाकर कार की खुली हुई खिड़की के बाहर देख तो उसकी आंखों से धीरे धीरे सब पीछे छूटता जा रहा था। रोड पर पड़ रही स्ट्रीट लैंप की रोशनी बिल्कुल सितारों की तरह लग रही थी, जो हर तरफ फैली हुई थी। सब कुछ इतना रियल क्यों था, ये सोचकर वह अचानक पैसेंजर सीट पर उठकर बैठ गई। आरवी ने अपना सिर को नीचे किया और अपने हाथ पैर को छू छू कर देखने लगी। क्या मैं जिंदा हूँ? मैं तो मर चुकी थी। अचानक उसके बगल से एक आवाज सुनाई दी, आरवी तुम उठ गई। आवाज सुनकर आरवी ने अपना सिर घुमाया और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक लड़की जिसका नाम वैशाली था, उसे देखा। वैशाली उसकी सौतेली बहन थी। उसके महान पिता मिस्टर अनिल शर्मा ने वैशाली की मॉम पर रखेल होने का आरोप हटने के लिए उसके और उसके भाई का सरनेम उसकी मरी हुई मॉम से बदल दिया। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि अनिल शर्मा की एक प्यारी बेटी है, वैशाली शर्म, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उनका एक बेटा और एक और बेटी और भी थे। वही वैशाली एक पॉपुलर सिंगर थी, जिनकी खूबसूरत आवाज के लिए लोग हमेशा उनकी तारीफ करते थे और उसकी आवाज के दीवाने थे। लेकिन सच यह कोई नहीं जानता कि आरवी ही वह इंसान थी जिसने सभी गाने गाए थे। तभी आरवी को याद आया है जो भी उसने सहा था, जिस सोचकर उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। वैशाली, जैसे ही आरवी ने ये शब्द कहा उसका दिल कांप उठा। उसकी आवाज सच में ठीक हो गई थी। वैशाली ने घबराहट में पूछा, तो क्या हुआ? आरवी ने इधर उधर देखा, सब कुछ उसे जाना पहचाना लग रहा था। फिर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई वैशाली को देखा जो उसे ही देख रही थी। एट लास्ट आरवी को एहसास हुआ कि वह मरी नहीं थी, उसे तो उसकी सौतेली बहन ने जलाकर मर दिया था। तो अचानक वह यहाँ कैसे? इतना सोचकर आरवी ने अपने आसपास देख, फिर उसकी नज़र सामने कार में रखे हुए कैलेंडर पर पड़ी, जिसमें डेट 12 मार्च दिख रही थी। ये देखकर आरवी हैरान हो गई। क्या वह फिर से अपनी जिंदगी में पीछे आ गई थी? आरवी इससे आगे कुछ सोच पाती, तभी उसके पास में बैठी हुई वैशाली की फिर आवाज आए, बोलोगी कुछ? क्या हुआ? अपने ख्यालों से बाहर आकर आरवी ने अपने पास में घबराई हुई लड़की को देखा। ये देखकर आरवी के चेहरे पर एक ठंडी स्माइल आ गई। आरवी ने सोचा, ये वाली दिन था जिस दिन वह बेहोश हो गई थी और वैशाली ने हॉस्पिटल ले जाकर उसकी आवाज पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। इतना सोचकर वह गुस्से से भर गई और वह वैशाली को देखकर गुस्से से बोली, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा रही हो? हाँ, वैशाली ने हैरान होते हुए पूछा, एज तुम्हें कैसे पता चला? आरवी के फेस की एक्सप्रेशन धीरे धीरे और ज्यादा ठंडे होते जा रहे थे और उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरी आवाज को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो ना, ताकि मैं कभी किसी को यह न बता सकूं कि वह गाने जिनका तुम्हें आज तक प्राइस मिलते आ रहा है वह सभी मैंने गाए थे। यह उनकर वैशाली की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई और उसकी हथेलियों से ठंडा पसीना रिसने लगा। उसके हाथ भी कांप रहे थे। अपनी सच्चाई को ऐसे आरवी के सामने आता देख वह पसीने से लटपट हो चुकी थी। हालांकि उसकी पीछे की स्ट्रांग और शातिर लड़की ने कभी भी आरवी के सामने अपनी कमजोरी देखने की जहमत नहीं उठाई। आरवी के बारे में कोई भी कभी अच्छा नहीं सोचते था। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा कर रही हूँ? वैशाली तुरंत चिल्लाई। वह चाहती थी कि अकीरा पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। वैशाली ने गुस्से से आरवी से कहा, आज रात आखिर बार होगा जब मैं स्टेज पर गान गाऊंगी। उसके बाद डैड ने पहले से ही मेरे लिए एक नई मूवी में फीमेल लीड के रोल के लिए डायरेक्टरों से बात की है। अब मैं सिंगिंग इंडस्ट्री को छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करूंगी और तुम देखना मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी टॉप तक जाएंगी। इसलिए वह आरवी की आवाज को बर्बाद कर देना चाहती थी, तो वह कभी जिंदगी में आगे चलकर भी उसके रास्ते का कांटा न बन सके। वही आरवी को पता था कि वह क्या सोच रही थी और उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि जब तक मैं ये बोल नहीं सकती तुम्हारी असलियत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? ये सुनकर वैशाली की आंखें डार्क हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करके आरवी को प्यार से समझते हुए बोली, आरवी, हाँ तुम्हें ये ऑपरेशन तो करना ही होगा। इसके बाद भले ही तुम गा नहीं पाओगी, फिर भी तुम सॉन्ग लिख तो सकती है ना। ऐसे देख जाए तो तुमने कुछ भी नहीं खोया है। कुछ नहीं खोया। उसे पूरे 10 साल तक जेल जैसी कैद में रखा गया था। क्या उसकी जिंदगी के 10 साल बर्बाद नहीं हुए? क्यों उसकी सभी अचीवमेंट उसकी बजाय वैशाली को दे दी जाती है? ऐसा क्यों था कि जब उसने खुद सॉन्ग लिखा और गाए तो उसकी सारी मेहनत का नाम वैशाली को दे दिया गया? आरवी को उन अंधेरे दिनों के बारे में याद आए और उसने सोचा कि आखिरकार कैसे वैशाली ने उसे उसके कमरे में जलकर मर दिया था। ये सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बहने लगा और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया। अगर वह दोबारा ऐसी मौत नहीं चाहती है तो उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा और वह हर चीज का बदला लेना होगा जो उसके घर वाले ने उसके ऊपर जुल्म किया था। अब आगे क्या होगा? क्या रिबर्थ होने के बाद क्या आरवी ले पाएगी अपना बदला?
क्या वैशाली सच में हॉस्पिटल ले जाकर आरवी की आवाज उससे छीन लेगी? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप प्रतिलिपि पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।